बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, बात करते हैं गुनाह से बचने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो है कि आज गुनाह से इंसानों को लगने लगा है, हमें भी लगने लगा है कि हमें गुनाहों से बचना बहुत मुश्किल हो गया है, नामुमकिन सी चीज़ लगने लगी है। लेकिन गुनाहों से बचना नामुमकिन नहीं है। मेरे रब की तौफ़ीक हर चीज़ पे कादिर है कि अल्लाह ताला चाहे तो हमें तौफ़ीक से नवाजे। लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि अगर हम हकीकी दिल से चाहते हैं कि हम गुनाहों से बच जाए लेकिन बच नहीं पा रहे हैं, तो पहली बात तो कि हमें दुआ करनी है। हमें दुआ करनी है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक से नवाजे कि हम गुनाहों से बच सकें, क्योंकि कोई भी चीज़ अल्लाह के तौफ़ीक के बगैर मुमकिन नहीं है। तो पहले हमें दुआ करनी है। दूसरी बात है कि हमारा अमल दखल जब तक इसमें नहीं होगा, हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे, हम गुनाहों से नहीं बच सकते हैं। हम किसी नाले में जाकर डूब जाएं और उस नाले में हम कीचड़ के अंदर घुसते चले जाएं और अल्लाह से कहें अल्लाह मेरे अंदर कीचड़ ना लगे, अल्लाह मेरे अंदर कीचड़ ना लगे, तो ये चीज़ नहीं हो सकता। आपको उस नाले के पास जाने से बचना होगा, आपको उसके करीब जाने से बचना होगा। आप कोशिश करें, आप कोशिश करने के बावजूद भी नाकाम हो रहे हैं, आप दुआ करें अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक से नवाजे। एक बार किसी ने कहा कि मुझे गुनाह करने की इजाज़त दे दे, तो उनको गुनाह करने की इजाज़त कहा गया कि हाँ ठीक है, गुनाह करने की इजाज़त तुम्हें मिल जाओ, लेकिन 3 जगह पे जाके तुम गुनाह करना। पहला, जहाँ अल्लाह की ज़मीन ना हो, और दूसरा जहाँ अल्लाह ताला देख ना सके, तीसरा जहाँ पे अल्लाह ताला का रिज़्क तुम नहीं खा रहे हो। उस इंसान ने गौर किया, उसने सोचा कि ये 3 चीज़ जो है वो तीनों नामुमकिन है। कोई ऐसी जगह नहीं है जो अल्लाह की ज़मीन ना हो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ अल्लाह मुझे देख नहीं सकता, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे अल्लाह ताला का रिज़्क ना हो। हर जगह जो भी खाने पीने की चीज़ें वो अल्लाह ताला का ही रिज़्क दिया हुआ है। तो उसने फिर आँखों में आंसू भर लिए, उसकी आँखों में आंसू आ गए और वो कहने लगा कि मैं दुनिया से डर कर किसी जगह में छुप कर तो गुनाह कर लेता था, लेकिन मैं ये भूल जाता था कि मेरा रब हर जगह देख रहा है, मेरा रब हर जगह देखने पे मुझे कादिर है। तो आपको गुनाह से बचने के लिए ये 3 ख्याल अपने भी मन में पैदा करने हैं कि मैं ऐसे कहाँ पे जाके गुनाह करूँ जहाँ लोग से नहीं लेकिन अल्लाह मुझे ना देख रहा हो। अगर आपको ऐसी कोई ज़मीन मिल जाए जहाँ अल्लाह ना देख रहा हो, तो फिर आप बेशक गुनाह कर लें, लेकिन आपको अल्लाह ताला तौफ़ीक से नवाजे कि आप गुनाह के करीब भी जाने से बच जाएं। दूसरी बात है कि आप गुनाह से बचने की कोशिश इस तरह कर सकते हैं कि अगर आप किसी चीज़, किसी दुआ को शिद्दत से मांग रहे हैं, ये मेरा अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप किसी चीज़ को, किसी दुआ को शिद्दत से मांग रहे हो और वो दुआ अभी कबूल नहीं हो रही हो, तो पहले आपको गौर करना है कि कहीं आप गुनाह ना छोड़ रहे हो इसलिए तो आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही हो। और दूसरी तरफ से आपको ये सोचना है कि अगर मैंने ये गुनाह कर लिया और मेरी वो दुआ कबूल होने वाली थी और अल्लाह ने गुस्से में आकर वो दुआ रोक लिया, तो वो दुआ मेरी कबूल ना की, तो मैं बस मेरी दुआ कबूल होने वाली थी, लेकिन मैंने ये गुनाह अगर कर लिया और अल्लाह ने गुस्से में आकर मेरी वो दुआ को कबूलियत के दर्जे से हटा दिया, रद्द कर दिया, तो फिर मैं जो इतने दिन से मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, इतने दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ दुआ मांगने की, दुआ मेरी कबूल हो जाए और मैं गुनाह से बचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कहीं यही वजह तो नहीं है कि अल्लाह ताला मेरी दुआएं कबूल नहीं कर रहा है, और अगर दुआ कबूल होने वाली है तो फिर से मैं गुनाह कर देता हूँ, तो कहीं अल्लाह का गुस्सा गज़बनाक होकर अल्लाह ताला मेरी दुआ को रद्द ना कर दे। इस खौफ को अपने अंदर पैदा करें कि मैं जो बहुत शिद्दत से चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो दुआ मुझे कबूल करवाने के लिए गुनाह मुझे छोड़ना होगा। मेरा दिल चाहे जितना भी चाहे, मैं उस गुनाह से बचूंगा कि मेरा रब बस मतलब कहते हैं ना कि एक मतलबी होकर ही आप गुनाह को छोड़ दें कि मुझे अपनी दुआ कबूल करवानी है, इसलिए मुझे गुनाह छोड़ना होगा। तो आप ये चीज़ सोचकर भी आप इस तरह करेंगे ना, शुरू में आपको लगेगा कि हाँ आप मतलबी हो रहे, लेकिन धीरे धीरे आपको अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी, आपको लगने लग जाएगा कि आपका रब कितना मेहरबान है, आप पे कितनी मोहब्बत करता है कि आप इतने गुनाह करते हो फिर भी आपने एक बार तौबा की, एक बार गुनाह छोड़ने की कोशिश की, एक बार अपने अंदर ये जज्बा पैदा किया और अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया, तो आपको अल्लाह ताला से मोहब्बत हो जाएगी, आपको अल्लाह की रहमतों पर यकीन हो जाएगा, और फिर आप अल्लाह से की मोहब्बत में आकर अपने आप को गुनाह से बचाने लग जाएंगे। तो अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक से नवाजे कि आप गुनाहों से बचने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें भी तौफ़ीक से नवाजे। इंसानी मखलूक है, इंसान से गुनाह हो जाते हैं, लेकिन गुनाह हो जाना और गुनाह बार बार जानबूझ कर करना, अल्लाह का खौफ रखे बिना, ये दोनों बहुत
फ़र्क वाली चीज़ें हैं, तो आपको अल्लाह ताला तौफ़ीक दे कि आप इन दोनों में फ़र्क कर सकें। अल्लाह ताला आपको तौबा की तौफ़ीक दे, हम सबको तौबा की तौफ़ीक दे। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।